वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम के आखिरी वीडियो पे हैं और इस आखिरी वीडियो के अंदर हम हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा रिकॉल करेंगे और कुछ चीज़ें बातें जो पुरानी हैं वो थोड़ा सा सीख के उनके सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे। तो आज का वीडियो है बेसिकली हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम के अंदर जो ड्रॉबैक्स थे उनके अंदर जो हम सॉल्यूशन प्रपोज कर रहे हैं उसके लिए। तो हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम दोनों क्या कहती थी? पहली हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम कहती थी कि एक चाइल्ड को आप पकड़िए, एक चाइल्ड को आप आगे करिए और उससे आगे फ्लो करते जाइए। मतलब अगर आपको पहला वाला ऑप्शन जनरेट करा और आपको बेस्ट लगता है वो कि हाँ ठीक है यार ये अच्छा है, हमारे करंट लोकेशन से करंट नोड से अच्छा है, तो आप उस ऑप्शन को लीजिए और आगे की तरफ प्रोसीड करते जाइए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप दूसरा ऑप्शन जनरेट करिए, ऐसा भी नहीं है तो तीसरा करिए। स्टीफन हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम ने क्या कहा कि काम करो, ये एक एक करके मत करो, सारे एक साथ कर लो, सारे ऑप्शन जनरेट करो और उसमें जो सबसे बेस्ट हो उसको अडॉप्ट करो और आगे निकलते चलो। ऐसे करते करते शायद आप उस पहाड़ी की चोटी पे या ग्लोबल मैक्सिमा तक पहुंच जाओगे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि प्रॉब्लम्स तो आ सकती हैं और प्रॉब्लम्स ये आई थी कि आपने जिस भी ऑप्शन को जनरेट करा, वेदर एक को करा या सबको एक साथ मिलके करा, मतलब वेदर हिल क्लाइंबिंग करी और वेदर स्टीफन हिल क्लाइंबिंग करी, जो भी ऑप्शन आपने लिया क्या गारंटी है इसकी कि वही आंसर ग्लोबल मैक्सिमा तक लेके जाएगा आपको? हो सकता है कि बीच रास्ते में कहीं ऐसा लगे आपको कि यार ये तो हम टीले पे खड़े हैं अभी और इससे ऊंची पहाड़ी तो अभी मौजूद है, मतलब जो आपने सॉल्यूशन दिया वो आपको कहीं ना कहीं बीच में फंसा दे। या हो सकता है कि जो ऑप्शन आपने पहले छोड़ दिया था, जिसको आपने बिल्कुल इंपॉर्टेंस दी नहीं थी, वही ऑप्शन सबसे बेस्ट था। तो इन बातों को लेके हुए हमने 3 प्रॉब्लम समझाई थी, जो ये प्रॉब्लम्स आती हैं जिस टाइम पे आपकी एल्गोरिथम फंस जाती हैं दोनों। और वो जो प्रॉब्लम थी वो थी लोकल मैक्सिमा, जिसके अंदर हम एक ऐसे पॉइंट पे खड़े होते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि आंसर है, जबकि वो आंसर होता नहीं। वो आंसर होता है लेकिन उससे बढ़िया आंसर मौजूद था। तो जो बढ़िया आंसर मौजूद था और आपका आंसर, तो आंसर माना नहीं जाएगा ना फिर। उसके बाद आती है दूसरी कंडीशन प्लेट्यू, जिसके अंदर आप खड़े तो हो एक पोजीशन पे लेकिन आपकी एल्गोरिथम आपको बढ़ने नहीं दे रही आगे। क्यों नहीं बढ़ने दे रही? क्योंकि एल्गोरिथम कहती है कि बेस्ट निकलेगा या बेटर सॉल्यूशन निकलेगा तो आगे कदम रखना है। लेकिन आप तो प्लेट्यू पे खड़े हो, आपको तो आजू बाजू सब अपने जैसे ही दिख रहे हैं। तो वो कंडीशन भी ऐसी है जहां पे एल्गोरिथम स्टक होगी। तीसरी कंडीशन बताई थी मैंने, रिच कंडीशन, जहां पे आपको या तो बराबर दिखेंगे या अपने से भी खराब ऑप्शन दिखेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ नहीं पाओगे। इन तीनों प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन था वो 3 तरह के सॉल्यूशन है हमारे पास। नंबर 1, पहले पे आता है बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग का मतलब यही होता है कि आप कहीं फंस जाइए, आप फिर वापस आइए और उस वापस से आके उस काम को दोबारा करिए। मतलब ये कि आप पूरा का पूरा बैक ट्रैक करने का मतलब तो यही होगा ना कि आप सोर्स से निकले, अलग अलग जगहों से पहुंचे और एक डेस्टिनेशन तक गए, लेकिन आपको ये पता चला कि वो डेस्टिनेशन जो था वो आपका गोल नहीं था, तो आपने नए सिरे से फिर से ऑल टुगेदर इनिशियल स्टेट से चालू करा। थोड़ा सा लेंदी है ये, लेकिन आप ये कह लें कि इसके अंदर टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है। दूसरा ऑप्शन, दूसरा सोल्यूशन, फ्यू स्टेप्स अनडन। मतलब आपको लगता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जा रहे हैं और आप गए और आपको लगा ऐसा कि आप लोकल मैक्सिमा तक पहुंच गए। आपने जैसे ही लोकल मैक्सिमा तक पहुंचे तो आपको पता लग जाएगा कि आपने एल्गोरिथम को सही इस्तेमाल नहीं करा। आपको यह भी पता लग जाएगा कि कौन सी स्टेप से आपसे गलती हुई। आप उन स्टेप्स को अंडू करिए और पीछे की तरफ आइए और जहां से आपकी गलती हुई है वहां से नए सिरे से ऑप्शन जनरेट करना चालू करिए। तीसरा ऑप्शन, टेक अ लॉन्ग जंप। टेक अ लॉन्ग जंप का मतलब यही है कि आपने एक जगह से खड़े होके अगली 4 प्लाई आगे तक की बात कर ली और अगले 4 प्लाई आगे तक के कैलकुलेशन कर लिए और डायरेक्ट जंप कर दिया वहां पे, इस आस में कि मैं अगर कूदूंगा तो ऊंचे की तरफ ही जाऊंगा, नीचे की तरफ नहीं जाऊंगा। ये ऑप्शन बेटर कब होता है? जब आप लोकल मैक्सिमम पे फंसने वाले होते हो या फंस गए होते हो। क्योंकि आप लोकल मैक्सिमा को और से देखेंगे तो जो लोकल मैक्सिमा का जो डायग्राम था उसमें जो वैली थी जो नीचे की तरफ आ रही थी, अगर आप उसको अंडू कर दोगे, उसको आप लॉन्ग जंप के तहत अगर आप आगे बढ़ा देंगे, मतलब कुछ स्टेप्स को आप ये समझिए कि आप खा ही गए, कुछ स्टेप्स को आपने आगे इग्नोर कर दिया और आगे चले गए, तो ऐसी उम्मीद लगाई जाती है कि आप जब वहां तक पहुंच के उसको कैलकुलेट करोगे तो इससे तो बेटर निकलेगा वो, इस लोकल मैक्सिमा से, इस खराब लोकल मैक्सिमा से जहां पर आप स्टक हो, कम से कम उससे तो वो बेटर निकलेगा ही। और फिर वहां से आप अपनी एल्गोरिथम को फिर से प्रोसीड करिए जैसे कि नॉर्मली आप करते आ रहे हो। तो ये 3 प्रॉब्लम्स के जो हमारे लोकल मैक्सिमा,
और रिच कंडीशन और अपनी प्लेट्यू कंडीशन की जो 3 प्रॉब्लम्स थी, उनसे बचने के लिए हमारे पास 3 तरह के सॉल्यूशंस हैं: बैक ट्रैकिंग, फ्यू स्टेप्स अनडन एंड टेक अ लॉन्ग जंप। ये 3 से शायद आप, अगेन वही शायद, एआई में शायद इसलिए लगाना जरूरी है क्योंकि आपको मैंने बोला ना, ह्यूरिस्टिक्स पे सब डिपेंडेंट है। ये भी बैक ट्रैकिंग के सॉल्यूशन, मैं ये नहीं कह रहा कि बैक ट्रैकिंग और अनडन करके या टेक अ लॉन्ग जंप करके आपकी हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम बहुत ही बढ़िया हो जाएंगी, लेकिन आप उन प्रॉब्लम से शायद फंस जाओ, बच जाओ शायद। वो जो प्रॉब्लम आपको फंसा रही थी, जो रिच कंडीशन में या प्लेट्यू कंडीशन में, वहां पे लॉन्ग जंप लेके आप उन कंडीशंस को टेक ओवर कर लो, ओवरकम कर लो उनको, आगे बढ़ जाओ सीधे सीधे। तो ये था उन तीनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन: बैक ट्रैकिंग, फ्यू स्टेप्स अनडन एंड टेक अ लॉन्ग जंप।